नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड जिला क्षेत्र में पार्ट 7 झारखंड के जामताड़ा जिला के बारे में। ये मेरा गृह जिला है, मैं यहीं पला बढ़ा और यहीं पे बिगड़ा हूँ। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये स्टैटिकल डाटा है सारा। ये आप मत याद कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन हर बुक में दिया रहता है। बहुत आदमी को जानने की इच्छा होती है, इसीलिए ये मैं डाल दिया। चलिए, इसमें से एक चीज़ गौर करने वाली बात है। देखिए, जामताड़ा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात 954 और बाल लिंगानुपात 954 दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन गौर करने लायक है। देखिए, बाल लिंगानुपात में बाल किसे कहते हैं? 0 से 6 साल के बच्चे को बाल कहा जाता है या शिशु कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना चाहिए। ठीक है, अब इसका देखिए क्षेत्रफल आप याद रख सकते हो। क्षेत्रफल कभी कभी पूछता है 1802 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी कुछ मत याद रखिए, अगर मन है तो याद कर लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले जामताड़ा जिला के गठन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गठन। इसका गठन हुआ 26 अप्रैल 2001 में। वेरी सिंपल है याद करना। जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, एक साल के बाद तुरंत ही 4 जिले का फॉर्मेशन हुआ था। सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा, तो एक साथ ही हुआ था। तो 2001 में चारों का फॉर्मेशन हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे ये इतिहास से जामताड़ा आज का जामताड़ा कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि दामिन ए कोह 1824 से मैं शुरू करता हूँ। दामिन ए कोह 1824 ईस्वी में बना था। दामिन ए कोह ये किस जिला में बना था? दैट इज़ भागलपुर जिला। ठीक है, भागलपुर जिला इधर के इस साइड है, इस साइड है भागलपुर जिला। ठीक है, एकदम ईस्टर्न साइड। तो भागलपुर जिला में दामिन ए कोह बना था। एक किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर दामिन ए कोह 1824 में जब बना तो ये पहाड़िया विद्रोह 1772 में शुरू हुआ था। दामिन ए कोह के खिलाफ कैसे शुरू हो सकता है? तो पहाड़िया विद्रोह देखिए 1772 में ही शुरू हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ों का प्लान बहुत पहले से ही था दामिन ए कोह बनाना, क्योंकि पहाड़िया ट्राइब्स और संथाल ट्राइब्स को दोनों के बीच में फूट डालो, राज करो की नीति करना था। तो प्लान 1772 में ही हो गया था या उससे पहले ही हो गया था। वो उस समय बनाना चाहता था, लेकिन उस समय विद्रोह हो गया। किसका? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह कर दिया, जिसे पहाड़िया विद्रोह कहते हैं। सिर्फ उसी ने नहीं किया था, डिफरेंट चरणों में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। आखिर में वो उसने आवाज़ उठाया था, महारानी सर्वेश्वरी ने, महेशपुर की रानी जो पाकुड़ में है। और ये विद्रोह 1882 तक चला था। ठीक है, 1772 से लेके 1782 तक चला था, 10 साल चला था। तो उस समय उन लोगों ने नहीं बनाया था दामिन ए कोह, लेकिन आखिरकार 1824 में दामिन ए कोह बना ही दिया था। ठीक है, उसके बाद भी दामिन ए कोह के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन 1824 में उसने बनाया था। ये हमें याद रखना है। तो इस दामिन ए कोह का एरिया जो था, ये देखिए यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ी इस डायरेक्शन में, इसके इधर बनाया था। इधर वाले जितने भी एरिया थे राजमहल पहाड़ी के एरिया, जिस तरह साहिबगंज, अभी का साहिबगंज पाकुड़ जो है ना, उसमें भागलपुर का एरिया था। और इधर वाला एरिया जो था, इधर जो दुमका, देवघर, जामताड़ा, इधर एक जिला था। ठीक है, बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल है। ये जिला का नाम था वीरभूम। तो उस समय 1824 के समय में जामताड़ा एक बंगाल में जो वीरभूम जिला है उसका हिस्सा था। जामताड़ा, देवघर, दुमका। ठीक है, तो ये वीरभूम जिला जो था, इसकी हेडक्वार्टर है सिवड़ी। ठीक है, सिवड़ी बोल के जगह है, ये हेडक्वार्टर है। तो जब 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह बन गया, उसके बाद 1855 ईस्वी में आपको पता ही है संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। तो संथाल विद्रोह शुरू कहाँ हुआ था? उस समय वो भागलपुर जिला में था, साहिबगंज में शुरू हुआ था। तो जिस एरिया में संथाल विद्रोह का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, उस एरिया को अलग करना था अंग्रेज अपने प्लान के तहत। और जिस विद्रोह में उसका प्रसार बहुत कम हुआ, भागलपुर के उस साइड, उसको अलग करना था। तो अंग्रेजों ने इस एरिया में सबसे ज़्यादा
ये पूरे एरिया में संथाल विद्रोह का ज़्यादा प्रसार हुआ था। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा जितने हैं इस एरिया में, तो इस एरिया को काट दिया गया। तो जो अब संथाल परगना बन रहा है उस जिला का नाम रखा संथाल परगना, ठीक है। 1855 ईस्वी में ये संथाल परगना बन रहा है। और संथाल परगना संथाल विद्रोह का परिणाम है। संथाल विद्रोह से अंग्रेज डर गया था, उस डर के का ही परिणाम था कि संथाल परगना को एक जिला बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर होगा दुमका, ठीक है। संथाल परगना कैसे बना? बीरभूम जिला के कुछ हिस्से को, बीरभूम जिला इधर पूरा है तो उसके कुछ हिस्से को काट लिया और भागलपुर जिला के कुछ हिस्से को काट के 1855 ईस्वी में संथाल परगना बनाया था, ठीक है। फिर यही 26 अप्रैल 2001 में दुमका से कट के जामताड़ा बना। ये इसका है इस गठन का प्रक्रिया, ठीक है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता था जामताड़ा पहले बंगाल के बीरभूम जिला में हुआ करता था 1855 से पहले। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं और जामताड़ा जिला से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वही चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। नामकरण जान लीजिए इसका। नामकरण का एक शाब्दिक नामकरण शाब्दिक वजह से भी जान सकते हैं, एक किंवदंती से आ रहे हैं परंपरा से, दो वजह से इसका नाम पड़ा। शाब्दिक अर्थ होता है जामा, जामा प्लस ताड़, इस दो वर्ड से बना, ये संथाली शब्द है दोनों। जामा मतलब सांप होता है और ताड़ मतलब घर होता है, सांपों का घर। प्राचीन काल में हो सकता है कि यहाँ पे सांपों की संख्या ज़्यादा होगी इसलिए जामताड़ा नाम पड़ा। दूसरा इसका एक किंवदंती से बात चली आई है कि जामताड़ा जय माँ तारा नाम का मंदिर के वजह से इसका नाम जामताड़ा पड़ा। अंग्रेज़ों को इसको बोलने में कठिनाई हुई तो जामताड़ा जामताड़ा करने लगे थे, तब से जामताड़ा कहलाने लगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसके देख लीजिए प्रखंड। प्रखंड जामताड़ा जिला में 6 प्रखंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जामताड़ा खुद ही एक प्रखंड है, नाला प्रखंड है, कुंडहित एक प्रखंड है, नारायणपुर प्रखंड है, फतेहपुर और करमाटांड़, ठीक है। ये 4 प्रखंड है। अब मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताऊंगा, करमाटांड़ का नाम चेंज हो गया है, करमाटांड़ का नाम हो गया है विद्यासागर, ठीक है। अब करमाटांड़ बोल के कोई भी प्रखंड का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में। यहाँ पे करमाटांड़ स्टेशन को क्या कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको विद्यासागर स्टेशन ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, वो करमाटांड़ में ही अपना कर्मभूमि बनाए थे। अपने जीवन का 20 साल उन्होंने करमाटांड़ में बिताया था। उसी के नाम को सम्मान देने के लिए करमाटांड़ नाम प्रखंड का नाम बदल के विद्यासागर कर दिया है। इसमें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करमाटांड़ का नाम विद्यासागर हुआ एक, करमाटांड़ रेलवे स्टेशन का क्या नाम है, विद्यासागर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्मभूमि मतलब कर्मभूमि कहाँ रहा है, जामताड़ा जिला में रहा है, ठीक है। और विद्यासागर का घर, जो विद्यासागर जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम का नाम भी जानना आपको जरूरी है, नंदन कानन, ठीक है। नंदन कानन कहाँ है, जामताड़ा जिला में। कौन क्या था, विद्यासागर का आश्रम, ठीक है। नंदन कानन को विद्यासागर के बेटा बेचना चाहता था, मगर वहाँ के लोगों ने बेचने नहीं दिया। सब ने चंदा उठा के उसके बेटे को जितना पैसा उसने डिमांड किया था वो पैसा दे दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना। कुंडहित, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुंडहित क्या है, जामताड़ा एरिया का एक कोयला केंद्र है, ठीक है। कोयला की खान के लिए कोयला रिजर्व मिला है, यहाँ पे कोयला एक बड़ा सा रिजर्व मिला है कुंडहित ब्लॉक। अब अजय नदी बेसिन में देखेंगे कोयला के लिए जो अलग अलग ये बनाया गया है, जैसे दामोदर घाटी बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन, अजय नदी बेसिन। तो अजय नदी बेसिन में कुंडहित बोल के ये एक कोल रिजर्व है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र 2 है, विधानसभा क्षेत्र 2 है, खुद स्वयं जामताड़ा, दूसरा नाला, ठीक है। ये नाला का जो विधायक था विश्वेश्वर खां,
विश्वेश्वर खां, ठीक है। ये विश्वेश्वर खां जो थे, झारखंड का जब पहला विधानसभा का फॉर्मेशन हुआ था ना, उसका पहला प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर झारखंड का कौन है पहला? दैट इज विश्वेश्वर खां। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना, वो कैबिनेट का सबसे हेड होता है। तो कैसे याद रखें? विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर है, ईश्वर में ईश्वर सबसे हेड होता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि पहला प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खां था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि पहली बार जब मीटिंग होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष का तो चुनाव होता है, लेकिन पहला मीटिंग में ही चुनाव होगा, लेकिन वो पहला मीटिंग के लिए भी तो एक अध्यक्ष चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, जो चुनाव चुन के आते हैं, उस बुजुर्ग को बना दिया जाता है। ये सबसे उम्र दराज थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग ही प्रोटेम स्पीकर बनेगा, लेकिन जनरली यही ऐसे ही होता आया है। क्योंकि जब संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था, वहाँ पे भी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। वो भी सबसे वृद्ध आदमी थे, सबसे बुजुर्ग थे। उसी तरह यहाँ भी झारखंड में भी सबसे जो उम्र दराज थे, विश्वेश्वर खां, नाला के विधायक उस समय 2000 में जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ये याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं, जामताड़ा फेमस किस लिए है? जादो पटिया, जब भी आएगा जादो पटिया चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? जामताड़ा जिला का। ये पूरे संथाल परगना में है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जामताड़ा जिला में है, ठीक है। एक नंदन कानन पढ़ा दिया। जामताड़ा में नंदन कानन जो है विद्यासागर जी का आश्रम, ठीक है। दूसरा ये याद रखिए कि झारखंड का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ है? जामताड़ा जिला में। उस कॉलेज का नाम है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिहिजाम, ठीक है। ये झारखंड का पहला होम्योपैथिक कॉलेज है और सबसे बड़ा भी, ठीक है। अभी बहुत सारे होम्योपैथिक कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन ये सबसे पुराना है। ये आपको याद रखिए कहाँ है? दैट इज मिहिजाम, जामताड़ा जिला में, ठीक है। और क्या आप याद रखेंगे इसके बारे में? ये याद रखिए कि जो ये अजय नदी के बैंक में है। पूछेगा जामताड़ा जिला किस नदी के तट पे है? अजय नदी के तट पे है। अजय नदी कहाँ है? मुंगेर पहाड़ से निकलता है और ये भागीरथी नदी में मिल जाता है। भागीरथी मतलब गंगा नदी, ठीक है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में ये मिलता है जाके, ठीक है। ये आप याद रखिए, वेस्ट बंगाल में कटवा नाम के एक जगह पे। भागीरथी नदी में कहाँ मिलता है? कटवा नाम के जगह से। ये आपको याद रखना पड़ेगा। छठा पॉइंट जामताड़ा से क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे कम वन क्षेत्रफल में सबसे कम एरिया में जंगल है यहाँ पे। सबसे कम 5.36% में ही सिर्फ यहाँ जंगल है। इससे पहले देवघर हुआ करता था। देवघर को हम लोगों ने सुपरसीड कर दिया और ज़्यादा पेड़ काटना हम लोगों ने शुरू किया। इस वजह से अभी 5.36 है, परसेंट में भी और क्षेत्र में भी। एरिया भी सबसे कम है जब जंगल क्षेत्र का, और परसेंट में भी कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन है वन क्षेत्र? ये भी हमें जानना जरूरी है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो वन है वो पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, क्योंकि सारंडा का जंगल यही है। ये तो अकेला ही पूरा एरिया कवर कर लिया। और परसेंटेज में लातेहार, ठीक है। लातेहार इससे पहले चतरा हुआ करता था, अभी लातेहार आगे निकल गया, ठीक है। और क्या याद कीजिएगा, एक करंट क्वेश्चन याद कर लीजिए जामताड़ा जिला से। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सही तरह से क्रियान्वयन करने में
झारखंड के 12 जिलों का सिलेक्शन हुआ है। 25 में से 12 झारखंड के ज़िले हैं, ठीक है। उसमें से नंबर 1 है जामताड़ा पूरे इंडिया में, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं फ्रीडम फाइट के दौरान। सत्यकाली बाबू बोलेगा, सत्यकाली बाबू जामताड़ा के फ्रीडम फाइटर थे, सत्यकाली बाबू। असहयोग आंदोलन में जामताड़ा से, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जामताड़ा से, भारत छोड़ो आंदोलन में जामताड़ा जिला का नेतृत्व किसने किया था? फट से मार दीजिएगा, सत्यकाली बाबू, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा नरसिंह राय को, फ्रीडम फाइटर नरसिंह राय, ठीक है। ये पेपर में इश्तिहार देने के लिए फेमस था। खून और आंसू नाम का इश्तिहार देता था अंग्रेज़ों के खिलाफ, खून और आंसू। खून और आंसू नाम से इश्तिहार पेपर में छपवाता था कौन? नरसिंह राय। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कर्मदाह मेला कहाँ लगता है? जामताड़ा जिला में लगता है। कहाँ? जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड में लगता है, ठीक है। कर्मदाह मेला जो है वो दुखिया महादेव इस मंदिर के पास लगता है। तो दुखिया महादेव कहाँ है? दैट इज इन जामताड़ा जिला। दूसरे बात, इसे क्या कहा जाता है? फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। दुनिया का 80% फिशिंग, मतलब इसको कहते हैं साइबर क्राइम। फिशिंग इंग्लिश वर्ड होता है फिशिंग, तो साइबर क्राइम कहाँ होता है? इंडिया का 80% पाया जाता है जामताड़ा जिला में, ठीक है। छठी बात, एक चाकुलिया काजू। चाकुलिया काजू जो फेमस है झारखंड में, वो कहाँ है? चाकुलिया में, ईस्ट सिंहभूम में। एक जामताड़ा का भी काजू फेमस है। तो 2 जगह झारखंड में काजू के लिए फेमस है, दिट इज चाकुलिया प्लस जामताड़ा का नाला प्रखंड, ठीक है, नाला प्रखंड। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जामताड़ा के किस स्कूल ने बहिष्कार कर दिया था? किस स्कूल के विद्यार्थी ने स्कूल जाना बहिष्कार कर दिया था? ठीक है, वो था 13 जनवरी 1921 ईस्वी। 13 जनवरी 1921 के जो ईस्वी में जामताड़ा के JBC हाई स्कूल के स्टूडेंट ने स्कूल जाना बंद कर दिया था कि हम अंग्रेज़ों के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये JBC स्कूल, और इसी स्कूल से मैं 10th पास किया हूँ। चलिए, ठीक है दोस्तों, जामताड़ा जिला से एक और पॉइंट बच गया। ठीक है, एक जो ये होता है मैथन डैम। ठीक है, मैथन डैम सबको पता है कि धनबाद जिला में है, प्लस इसका जो सेकंड बाउंड्री होता है, एक एरिया मेन चीज़ धनबाद जिला में है मैथन में, लेकिन ये जामताड़ा जिला से भी टच करता है। ठीक है, कहीं कहीं दिया हुआ रहता है मैथन डैम कहाँ है, धनबाद प्लस जामताड़ा। उसी तरह कोनार डैम, तिलैया डैम सबको जानता है कहाँ है, कोडरमा में, लेकिन नहीं, वो हजारीबाग से भी टच करता है। उसी तरह ठीक है, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरा जामताड़ा ज़िला से सिर्फ 1 सब्सक्राइबर है, कम से कम शेयर करके 2+2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। थैंक यू।